तो दोस्तों भारत एक इमर्जिंग इकॉनमी है। इसी के साथ चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, मेक्सिको, टर्की, वियतनाम, थाईलैंड भी एक इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं। लेकिन इन सब के बीच में केवल 2 ही ऐसी मेजर इकॉनमीज़ हैं जो दुनिया में सबसे बड़ी इकॉनमी बनने में कैपेबल हैं। इसमें पूरी दुनिया की नज़र भारत और चाइना पे टिकी हुई है। चाइना एक लेवल तक काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है, लेकिन अब ये ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी और रीजनल कोएग्जिस्टेंस के लिए खतरा बनता जा रहा है। साथ ही साथ यूएसए और यूरोप को भी आँखें दिखाता है और इंटरनेशनल कानून को ठेंगा दिखाता है। ऐसे में जो दुनिया है उसकी नज़र भारत पर टिकी है। भारत से ये उम्मीद रखते हैं कि भारत के अंदर भी इकोनॉमिक बूम आए और ये जो है चाइना को रिप्लेस कर सके या फिर चाइना को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सके। इसमें जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएई, जापान और ताइवान है, भारत के साथ अपने सहयोग को बढ़ा रहे हैं ताकि चाइना को बैलेंस किया जा सके। इसके लिए भारत में हाईटेक टेक्नोलॉज़ी, जिसमें कि सर्विस सेक्टर जो हमारा वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड है, लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग अभी भी काफ़ी हद तक पीछे है, उसमें हमें मदद कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रहने से नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही भारत में इकोनॉमिक बूम आएगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो इसके लिए अब इस बार यूपी तैयार है। अब तक कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र और इसके साथ-साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इसमें काफ़ी हद तक आगे थे, लेकिन अब इसमें यूपी भी बाजी मारता हुआ नज़र आ रहा है। यूपी जो है दोस्तों, नोएडा जो शहर है, हम सब उसको जानते हैं, ये पहले से ही एक इंडस्ट्रियल एरिया है, दिल्ली एनसीआर का एरिया है। अब नोएडा में जल्द ही देश की नई आईटी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल हब बनने के लिए तैयारी कर रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है। यूपी गवर्नमेंट जो है, यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो है, उसको घोषित कर चुकी है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स जो नीति के ज़रिए मिल रही जो वहाँ पे इंसेंटिव्स है, ये विदेशी कंपनी जो हो या फिर हमारी देश की कंपनी जो, उन लोगों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं और इसलिए ये कंपनीज़ यहाँ पे आ रही हैं। देश की नामी कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट, नोएडा में 1800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ सॉफ्टवेयर पार्क और डेटा सेंटर बनाने जा रही है। इसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर को 145 में 60,000 वर्ग मीटर ज़मीन आवंटित कर दिया। इस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि उसकी इन इकाइयों से 3500 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ-साथ अडानी ग्रुप भी डेटा सेंटर पार्क बनाने जा रहा है। इस ग्रुप को सेक्टर 62 में 34,725 वर्ग मीटर की ज़मीन दी गई है। सेक्टर 80 में अडानी ग्रुप को 39,146 वर्ग किलोमीटर की जो प्लांट है उनको भी दिया गया। अडानी ग्रुप यहाँ 2500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे 2350 लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा कंपनी का अनुमान है। फिर एएमक्यू आईडी जो इंडिया है, वो भी नोएडा में अपने प्लांट इसको भी दिए गए हैं। ये कंपनी 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। इस तरीके से सभी छोटी-बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे आईटी से जुड़े प्रोजेक्ट जो है वो स्थापित करेंगी। देश की ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी नोएडा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आ रही हैं। इसमें चीन भी पीछे नहीं है, चीन से भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। ताइवान और कोरिया की कंपनीज़ भी यहाँ प्लांट लगाने के लिए तैयार है। इसके अलावा राज्य सरकार कई जिलों में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने जा रही है। इसके लिए एक्सप्रेसवे के किनारों के शहरों की ज़मीन जो है उनको मार्क किया गया है, जिसमें 9000 हेक्टेयर ज़मीन जो है चिन्हित कर ली गई है। उन्नाव के बरौली कला गाँव के एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल पार्क के लिए ज़मीन देखी गई। इसी पार्क में रेडीमेड गारमेंट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, परफ्यूम, पीतल के उत्पाद, खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली इकाइयाँ लगाई जाएँगी। इसके अलावा प्रतापगढ़ में ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड की ज़मीन पर प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने की योजना है। वहीं लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, औरैया, हमीरपुर, नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ में भी इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जाना है। तो इन सब से ये जो आज हम कर रहे हैं ना, ये चाइना काफ़ी हद तक बहुत पहले ही कर चुका है। चूँकि ये इसलिए पहले कर गया क्योंकि भारत जो है अभी एक डेवलपिंग इकॉनमी है और चाइना भी डेवलपिंग है, लेकिन उसका एक्सपोर्ट जो है वो अब एक हद तक पहुँच चुका है। इसलिए वो इस तरीके से डेवलप हो गया और अब हम भी डेवलप होने की कगार पे पहुँच रहे हैं। और चाइना का जो आप देखोगे ना इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स, तो केवल मोबाइल फ़ोन जो है $250 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स को अब टोटल मिला दें इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ यानी सेमीकंडक्टर के साथ, तो ये आंकड़ा पहुँच जाता है तकरीबन $1 ट्रिलियन के आसपास, यानी $950 बिलियन। इस साल तो 1 ट्रिलियन भी हो सकता है। तो इसलिए भारत भी अब उसमें काम कर रहा है। हमें इस पे ध्यान देना होगा, हाई टेक्नोलॉजी पे, और जो है मैन्युफैक्चरिंग है, फुटवियर है, परफ्यूम्स है, इन सब में भी काफ़ी ध्यान देना होगा क्योंकि ये मार्केट भी काफ़ी बड़ी है और भारत इन सब में लीड ले सकता है। इसलिए हमारा एक्सपोर्ट को अगर बढ़ाना है तो इन सब में हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चाइना को अगर हम देखेंगे ना, तो चाइना टेक्सटाइल हो, चाहे परफ्यूम हो, लाइटिंग हो और उसी के साथ-साथ सेमीकंडक्टर हो, हर चीज़ में टॉप करता है। इसलिए उसकी जो एक्सपोर्ट है वो $3 ट्रिलियन से ज़्यादा होता है। हमारी जितनी इकॉनमी है उतना वो एक्सपोर्ट करता है। तो इसके लिए अब हम भी तैयारी कर रहे हैं और इस बार बारी जो है नोएडा की है, उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश ने भी तैयारी कर रखा है। उत्तर प्रदेश का ऐसा अनुमान है $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने का 2028 तक। बट जो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द एसबीआई, ऐसा अनुमान है कि जो
यूपी का जो इकॉनमी होने वाला है, वो आपका हो जाएगा $505 बिलियन जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अभी जो उसकी इकॉनमी है, उससे $200 बिलियन से भी ज़्यादा इकॉनमी है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आने वाला समय देखना होगा इलेक्ट्रॉनिक हब भारत बनता है या नहीं बनता।